ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराज मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 की महिलाओं का वर्ष 2026 कैसा जाएगा। मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं ये तेज तर्रार होती हैं, बहुत बुद्धिमान होती हैं और हमेशा अपने धन को संजो कर रखने वाली होती है। ये धन बचाने में माहिर होती है। लेकिन कभी कभी क्या है कि इनके धन पर भी किसी की कुदृष्टि पड़ जाए तो कोई ना कोई कारण से इनके धन व्यय भी होते हैं। लेकिन फिर भी धन कमाना और बचाना ये इनकी फितरत है। अपने जीवन में ये बहुत धन कमाती है लेकिन बड़ी दयावान होती है। किसी का दुख तकलीफ ये देख नहीं सकती है। तो इस तरह से ये इमोशनल भी कभी कभी फंस जाती है। किसी को धन दे दिया, वापस नहीं मिला, या धन तो वापस अलग बात है, विवाद भी हो सकता है। फिर भी इनका जो देश होता है, लोगों की सेवा करना वो करती रहती है। विशेषकर ये अपने परिवार के लोगों की जो सहायता करती है, आगे चलकर उनको वही लोग ठोकर देते हैं, विवाद करते हैं। फिर भी वर्ष 2026 कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। अभी वर्ष 2026 का टोटल अंक एक आता है जिसका स्वामी सूर्य है। अब आप देखोगे कि सूर्य के वर्ष में शनि का अंक वालों का कैसा रहेगा। तो जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 हुआ, या जिनका भाग्यांक 8 है, उनके लिए भी मेरा ये वीडियो बड़ा उपयोगी रहेगा। मूलांक 8 की महिलाओं में एक विशेषता ये होती है कि ये संघर्ष तो बहुत करती हैं, लेकिन अगर इनका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है, सितंबर के महीने में हुआ है, अक्टूबर में हुआ है या दिसंबर में हुआ है, तो इनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है, बड़ी कठिनाइयां इनके जीवन में आती हैं और निकल जाती हैं। परंतु वर्ष 2026 मूलांक 8 की महिलाओं को बहुत कुछ देने वाला है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि अगर आप कहीं दूर दराज की यात्रा करना चाहती हैं, कोई बड़ा कार्य करना चाहती हैं, व्यापार बिजनेस से संबंधित, तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा भाग्यवर्धक है। आपको दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा से आपको लाभ भी होगा और आपके कोई रुका हुआ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य बनेगा। इस वर्ष चूंकि आपको पूरे वर्ष हम कह सकते हैं कि धन का आगमन बना रहेगा। जो महिलाएं नौकरी आदि करती हैं उनका तबादला हो सकता है, या अगर वो इच्छा करती हैं, कोशिश कर रही हैं कहीं दूर दराज अपना तबादला करवाने का, तो उनका बड़ी आसानी से तबादला हो जाएगा। इस वर्ष अगर वो महिलाएं जो व्यापार बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, उनका तो बहुत ही बढ़िया वर्ष है। उनको धन भी आएगा, अच्छा खासा बचत भी होगी, और इससे आने वाले कोई आप प्रॉपर्टी आदि भी खरीद सकते हैं। इस वर्ष उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है जो नौकरी आदि कर रही हैं। उनके अधिकारियों का से उनको भरपूर सहयोग मिलेगा, और ऐसा मुलाकात की महिलाएं कार्य भी करेंगी कि उनके अधिकारी उनकी प्रशंसा किए बिना न रह सकें। अब इस वर्ष आपको पदोन्नति होने का योग है। साथ ही साथ आप अगर कहीं और अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपको नया जॉब भी मिलने का पूरा योग बन रहा है। या वो लड़कियां, महिलाएं जिनको अभी तक कार्य नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली है, वो प्रयास कर रही है, तो इस वर्ष उनको अच्छी नौकरी मिलने का योग बन रहा है।
इस वर्ष आपको छोटी छोटी बातों पर बड़ा तनाव रहेगा। विशेषकर आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा है, वो कोई तीर्थ यात्रा करने जाती हैं, तो उनके साथ किसी न किसी को आपको भेजना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अचानक कुछ मानसिक बार-बार बुरे सपने आ सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको दुखी करे। विशेषकर कोई मित्र, सहेली इस वर्ष आपको धोखा दे सकती है। इसलिए इस बात के लिए आप पहले से ही तैयार रहिए कि आपको अपना कोई तनाव नहीं लेना है। इस वर्ष आपको धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी अवसर है। तीर्थ यात्रा पर आप दान धर्म भी करेंगी। आपके भाई बहनों से भी आपके मधुर संबंध रहेंगे। उनसे भी आपको लेन देन का अवसर मिलेगा। आप अपने भाइयों का बहनों की सहायता भी करेंगी, और वो भी आपके कार्य में आपको हेल्प करते रहेंगे। इस वर्ष आपको अपने पति के साथ विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि हर्षल राहु शुक्र के साथ बैठा है। तो घर में किसी छोटी छोटी बात के लिए, या आपके पति आपको घर खर्ची में कुछ कटौती करते हैं, या अचानक कोई खर्चा आ जाता है, वो देने से आनाकानी करते हैं, तो आपको उनकी भी मजबूरी समझना चाहिए। प्यार से आप उनसे धन निकाल सकती हैं, ना कि विवाद करके। और परिवार के सामने अपने पति का इंसल्ट करने से भी आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप उनसे को जितना प्यार से समझा के, उनसे प्रेम प्रसंग बना के, और मीठी-मीठी बातों से आप अपना काम भी निकाल सकती हैं। पति से प्रेम भी बना रहेगा, और कोई तमाशा भी नहीं होगा जिससे कि जो लोग आपको झगड़ते देखना चाहते हैं, वो उनको निराशा हाथ लगेगी। इस वर्ष आपको अगर किसी से धन लेना है या किसी को धन देना है, तो आप लेन-देन कर सकती हैं। लेन-देन करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, यानी आपका दिया हुआ धन वापस मिलेगा। और अगर आपने किसी से धन लिया भी है, तो समय से आप उसको वापस भी करेंगी। क्योंकि इस बार बस आपको धन के लिए अधिक हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करें, अपने काम के लिए प्रयास करें, सफलता अपने आप आपको मिलने लगेगी। इस बार आप अपने पति के साथ, जीवन साथी के साथ कहीं दूर-दराज की यात्रा करेंगी। उस यात्रा में आपका बड़ा मनोरंजन होगा, और पति को भी खूब आनंद आएगा। यह वर्ष आपके लिए पति के साथ टहलने, घूमने, यात्रा करने का भरपूर योग है। वैसे तो यात्रा के दौरान धन भी व्यय होगा, लेकिन आपको कोई विशेष तनाव नहीं लेना चाहिए। आपके पति हर खर्च को वहन करते रहें। उन लड़कियों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है जो अभी तक शादीशुदा नहीं है। अगर उनका किसी से प्रेम संबंध करने की इच्छा है, तो निश्चित तौर पे उनके मन मुताबिक कोई अच्छा लड़का उनका मित्र बनकर उनको दोस्ती करेगा। उसके साथ टहलने, घूमने, आनंद लेने का पूरा योग बनता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप यात्रा के दौरान अधिक धन व्यय न करें। अब आपका अगर कहीं ज़मीन जायदाद से संबंधित कोई मामला है, तो कुछ कानूनी दांव-पेच आपके सामने आ सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, और विशेषकर अधिकारियों से जो आपके मामले में दखल-अंदाज़ी कर रहे हो, उनके साथ आपको नम्रता से पेश आना चाहिए, जिससे कि आपका काम भी बन जाए और उनसे विवाद भी ना हो। इस बार आपको काले रंग का या हल्के नीले रंग के ड्रेस ज़्यादा अच्छा रहेगा पहनने के लिए, विशेषकर शनिवार के दिन। और अगर हो सके तो आप नीलम 3 से 4 रत्ती का बीच मध्यमा की उँगली में शनिवार के दिन धारण कर सकती हैं। आपके देवता भगवान शनि हैं। शनि महाराज की आपको स्तुति करनी चाहिए। शनि की चालीसा करना चाहिए,
अगर शनि चालीसा का पाठ आप नहीं करती तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ, विशेषकर आप मूलांक की महिलाओं के लिए, कि देवियों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूट्यूब चैनल पर सिर्फ मेरा ही एक ऐसा चैनल है जो मैं सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशल विशेषांक बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना भी मत भूलिए, जिससे आपको अपना हर वीडियो आपको मिलता रहे और आप उसका लाभ भी उठाते रहें। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है इस वर्ष कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का जितनी सेवा करेंगी उतना आपको लाभ मिलेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यहाँ पर ये वर्ष आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बना रहा है। साथ ही साथ आप अपने पारिवारिक जीवन में, अगर आपको संतान आदि में कोई समस्या है तो इस वर्ष आपको संतान होने का योग बन रहा है। इस वर्ष आप जितना अधिक अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगी, अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो आपको वृद्धाश्रम में जाकर कुछ खाने पीने का या कपड़े लत्ते जो भी है आपकी कैपेसिटी, वो आप दान कर सकती हैं। इससे भी आपको वो लाभ मिलता रहेगा। साथ ही अगर आप अपना पर्सनल कुंडली का परामर्श हमसे कराना चाहती हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पर संपर्क करके शुल्क देके मुझसे अपनी कुंडली दिखा